तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश अनसीन पैसेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2023 के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको क्लास 10 के बाकी वीडियोस देखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रामर या बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, वहां से देख सकते हो। अब शुरू करते हैं टॉपिक को। देखो, अनसीन पैसेज काफ़ी बड़ा टॉपिक है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि सर हमारा आंसर हमें पता नहीं होता कि हम जो लिख रहे हैं वो सही है या नहीं है। कुछ एक स्टूडेंट को आता है अनसीन पैसेज सोल्व करना कि कैसे सोल्व किया जाता है। अब ऐसा नहीं होता कि अनसीन पैसेज का मतलब क्या होता है, वो पैसेज जो आपने कभी नहीं देखे, यानी कि नहीं देखे मतलब देखे ही नहीं यार, उनको क्या ही पता तुमको क्या आंसर है, क्या कुछ है ना, किसी को नहीं पता। लेकिन उनको सोल्व करने की एक निंजा टेक्निक होती है, जिस तरीके से आप सोल्व करते हो। बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता है, सो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका अनसीन पैसेज गलत ना हो। आपका जो बुक है, मतलब बुक कह रहा हूँ, आपका जो पेपर है उसमें 2 अनसीन पैसेज आएंगे। अब 2 यानी कि 10 नंबर। अब 10 नंबर गलत करोगे तो भाई कैसे चलेगा ना। तो मैंने वैसे पेपर एनालिसिस बना दिया था, उसके अंदर आप देख सकते हो क्या क्या गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है, कैसे जिनको पास होना सिर्फ वो कैसे पास हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, पेपर एनालिसिस की वीडियो सभी स्टूडेंट को देखनी है। अगर आपको सारा बढ़िया नंबर चाहिए तो भी देखनी है, अगर मतलब पास होना है तो भी देखनी है। ठीक है, काम आएगी वो वीडियो बहुत ज़्यादा आपके। अब देखो, इस वीडियो में जो है मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा कुछ पैसेज, 1-2 पैसेज, और आपको जो है इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर बोलोगे कि सर तो आपने तो बताया नहीं है। ये जो पैसेजेस है ना, कहने को तो अनसीन पैसेज है लेकिन एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं बहुत बार। ठीक है, 10th की इंग्लिश में जो है आपके जो पैसेजेस हैं वो रिपीट हो रहे हैं। कुछ मतलब 1-2 साल छोड़ दिया, उसके बाद फिर से वही पैसेज पकड़ा दिया, तो ये चलता रहता है। और जो पैसेज रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर मैंने लिख भी दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, वो बार बार आ जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको जो है सारे पैसेजेस सोल्व करके देखने हैं। वेबसाइट के ऊपर मैंने अपलोड कर रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या फिर गूगल पे सर्च कर लेना cclchapter.com, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में के सेक्शन में जाके तुमको ये पैसेजेस लिखे हुए मिल जाएंगे। सबको जो है सोल्व कर करके देख लेना आपको एक बार, आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कैसे सोल्व करना है और पता भी लग जाएगा। ठीक है ना। चलो अभी एक पैसेज सोल्व करके दिखाता हूँ कैसे सोल्व करना रहता है। हमारे पास ये पैसेज है जो कि आपके एग्जाम में आया था, और इस पैसेज को सोल्व करना है। देखो यहाँ पे 6 क्वेश्चन हमको दिए गए हैं, कितने, 6 क्वेश्चन। लेकिन अब की बार 6 क्वेश्चन नहीं आएंगे। पहले के पेपर है जब 6 क्वेश्चन दिए जाते थे, मतलब चांदी ही चांदी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब 5 नंबर का आएगा, कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चन है लेकिन हमें 5 क्वेश्चन कर लेंगे हम। बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं तो हम कर सकते हैं उनको। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पैसेज पढ़ना है। अगर आपको समझ आता है, ठीक है, आपके पास बहुत टाइम है, ये मत सोचना कि टाइम आउट हो जाएगा या वो हो जाएगा, टाइम बहुत आपके पास में। ठीक है, तो आपको आराम से पैसेज पढ़ना है शांति से, और कोशिश करनी है थोड़ा सा पैसेज समझ लो। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर क्या बकवास कर रहे हो, या ऐसे तो समझ आएगा नहीं हमको, हमारी इंग्लिश इतनी तेज होती है आपकी तरह तो फिर अलग ही बात थी। तो आपको एक चीज कॉमन जो आपको मिलेगी वो क्या है, देखो, जो भी क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 और 6 है हमारे पास में, जो क्वेश्चन का आंसर तुमको इस पैसेज में मिल गया, समझो ये चीज ध्यान से सुनो, अगर जिस क्वेश्चन का भी आंसर तुमको पैसेज में मिल गया, अगले क्वेश्चन का आंसर 99% चांस है, एक आध बार होता है बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपका जो आंसर है इसकी जो लाइन थी जहां पे भी इसका आंसर मिला है आपको, इसके बाद ही मिलेगा। ठीक है, मतलब पैसेज में मान लो इसका आंसर मुझे यहां मिल गया ना, इसके बाद ही इसका आंसर मिलेगा, इससे पहले नहीं मिलेगा। कहीं आप फिर से पूरा पैरे में ढूंढते रहो। ठीक है, तो ये चीजें, ये इसमें टाइम खोटी होती है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ टाइम खोटी नहीं होगी आपकी। अब दूसरे का जहां मिला उसके बाद तीसरे का आंसर उसके बाद मिलेगा, चौथे का उसके बाद, पांचवे का उसके बाद, छठे का उसके बाद, ऐसे मिलेंगे आपको। ठीक है, अब तो समझ आ गया और ये काम आएगा। चलो अब पैसेज सोल्व करके दिखाता हूँ क्या करना है हमको। अब मैंने देखो पैसेज पढ़ना है, पहले पढ़ लिया। ठीक है, मान लो मैंने पढ़ लिया है। अब living on the earth is rather like being at the bottom of the sea hundreds of miles deep. Without the atmosphere there would be no people or animal, bird or fishes, trees and plants. There would be no weather, फलाना ढिमक्का ढिमक्का ढिमक्का। और हमने पढ़ लिया। चलो ठीक है, अब देखो आपको पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है, समझना है सारी चीजें। उसके बाद अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस देखने हैं। व्हाट इज लिविंग ऑन द अर्थ लाइक, आपको जो है ये क्वेश्चन है ना, लिविंग ऑन अर्थ कहाँ है, लिविंग ऑन, अरे ये रहा, देखो ये दिख तो रहा है, लिविंग ऑन अर्थ इज रेदर लाइक बीइंग एट द बॉटम ऑफ सी हंड्रेड्स ऑफ माइल्स डीप। तो ये जो लाइन है ना,
मतलब अगर आपको सेंटेंस बनाने आते हैं तो अच्छा सा बना सकते हो, नहीं बनाने आते तो लाइन टेप दो, ठीक है। मतलब ये लाइन टेप दो। अब ये जो है ना कुछ स्टूडेंट को होता है जिनको कुछ आइडिया ही नहीं है, कुछ इंग्लिश से कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं, उनके लिए बता रहा हूँ लाइन ही टेप दो उनको। अब जिनको आता है वो कैसे लिखेंगे, व्हाट इज लिविंग ऑन अर्थ लाइक, तो क्या लिखो, लिविंग ऑन द अर्थ लाइक, फिर यहाँ से शुरू करो, लाइक बीइंग एट द बॉटम ऑफ सी हंड्रेड्स ऑफ माइल्स डीप, ठीक है, इतना लिखो, फुल स्टॉप, काम खत्म। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यानी इसके बाद ही मिलेगा, ये पहले वाले में से देखना ही नहीं है। व्हाट विल हैपन टू द अर्थ विदाउट एटमोस्फेयर, विदाउट द एटमोस्फेयर, देखो यही तो है, अगली लाइन में दे रखा है, विदाउट एटमोस्फेयर देयर वुड बी नो पीपल और एनिमल, बर्ड, फिशेस एंड ट्रीज और प्लांट्स, फुल स्टॉप, खत्म बात, अपना आंसर हो गया, ठीक है। हाउ डज एटमोस्फेयर सर्व बाय डे, अब देखो सर्व, देखो कहाँ पे, एटमोस्फेयर सर्व बाय डे है ना, तो पहले तो डे देखो या एटमोस्फेयर का देखो कहाँ सर्व क्या कर रहा है। नो वेदर विंड एंड देयर नो ब्लू स्काई राउजेज फादर इम्पॉसिबल एयर बर्निंग इन द ऑक्सीजन नो नॉइस व्हाट इज वाइब्रेशन एयर एटमोस्फेयर, देखो ये आ गया सर्व है ना, एटमोस्फेयर सर्व, सर्व मिल गया हमको, मतलब कुछ ना कुछ वर्ड मिलेगा तुमको क्वेश्चन से मिलता जुलता और वहीं पे ढूंढ लो। बाय द डे एटमोस्फेयर, अगर आपको कुछ नहीं आता ये लाइन लिख दो, बाय द डे एटमोस्फेयर सर्व एज अ ग्रेट सनसेट, अगर आपको आंसर बनाना है तो लिखो एटमोस्फेयर सर्व बाय डे एज अ ग्रेट सनसेट, थोड़ा छोटा हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों के दोनों को नंबर मिलेंगे। ये मत सोचना, कुछ स्टूडेंट सोचेंगे भाई तुम ये क्या करवा रहे हो, दोनों को नंबर मिलेंगे, अगर आपने ऐसे लिख दिया तब भी नंबर मिलेंगे, अगर अच्छा लिख के दिखाना है तब भी आपको नंबर मिलेंगे, नंबर एक का ही है, एक दोनों को मिलेगा, ठीक है, वो आपकी मर्जी है फिर जो भी तरीका तुम अपनाते हो। अब देखो हमने कहाँ तक कर लिया है, ग्रेट सनसेट तक कर लिया, इसका मतलब इससे ऊपर हमें कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ डज एटमोस्फेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम सन, आगे पढ़ेंगे हम, इट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द फुल फोर्स ऑफ द सन बाय अब्सॉर्बिंग मोस्ट ऑफ द इट्स हार्मफुल रेडिएशन, ठीक है, टेप दो भाई, हाँ टेप दो, देखो यही तो पूछ रहे हैं एटमोस्फेयर प्रोटेक्ट क्या करता है अर्थ को, तो ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फुल फोर्स ऑफ सन बाय अब्सॉर्बिंग मोस्ट ऑफ हार्मफुल रेडिएशन, ठीक है। बट द डे टाइम इसका टेम्परेचर, ये फालतू नहीं लिखना, सिर्फ एक लाइन जो होगी वही लिखनी है, उससे आगे नहीं जाना कहीं पे भी। हाउ डज एयर एक्ट एट नाइट, अब एयर एक्ट एट नाइट ढूंढो कहाँ पे है, इसके आगे ढूंढना, पीछे नहीं ढूंढना, बट फॉर द एटमोस्फेयर डे टाइम टेम्परेचर फलाना रिमक्का बाय नाइट, ये आ गया, देखो बाय नाइट एयर एक्ट लाइक अ जाइंट ग्रीन हाउस, ठीक है, हो गया काम खत्म। अब अगले का क्वेश्चन का आंसर देखो, अब यहाँ तक हो गया तो यहाँ से ऊपर नहीं देखना, हाउ डज एटमोस्फेयर सेव अर्थ फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ मिटियोर, में देखो अर्थ एटमोस्फेयर मिटियोर वगैरह कहाँ मिलेंगे हमें, प्रिवेंट स्पेस अदरवाइज नाइट फाइनल एटमोस्फेयर कैचेज बर्न्स, फाइनल एटमोस्फेयर कैचेज एंड बर्न्स बाय फिक्शनली प्रैक्टिकल मिलियन मेटियोर, देखो आ गए ना मिटियोर, मिटियोर आ गए हमारे, तो इस मिटियोर वाली लाइन को देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये इसको पढ़ना है तुमको। अब ऐसा नहीं है हर बार, मेजोरिटी ऑफ द टाइम लगभग 90% है, एक आध क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को छोड़ के पूरे पैरे में आपकी जो पूरी लाइन है वो टेपने का काम चल जाएगा, इसमें भी चल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, अगर टेप देते हो तब भी नंबर दे देगा टीचर। हाउ डज एटमोस्फेयर सेव अर्थ फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ मेटियोर, तो आपको जिनको बना के लिखना है, जिनको नहीं बनाना वो लिख दो यहाँ से, फाइनली द अर्थ एटमोस्फेयर कैचेज द एंड बर्न्स अप बाय फ्रिक्शन और फ्रिक्शन प्रैक्टिकली ऑल द मिलियन मेटियोर्स दैट फॉल अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस इनटू द अर्थ फील्ड ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ये लिख दो, ये सेंटेंस पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है, तो आपका काम हो गया। अब जिनको बना के लिखना है, जो उनको समझना है पूरा अच्छे से लिखना है, तो वो लिखो एटमोस्फेयर सेव अर्थ फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ मेटियोर, हाउ डज, ये कारण कैसे बचाता है, तो ये आपको लिखना, हाउ डज शुरू में लिखना, फिर तो द एटमोस्फेयर कैचेज एंड बर्न्स अप बाय फ्रिक्शन burns up by friction practically all the million meteors that fell each day from outer space into the earth field of gravity and by that way atmosphere save earth from the impact of meteor, ऐसे एडिशनल लिखना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है, लेकिन मेजोरिटी आपका काम हो जाएगा, आपका पैसेज में आपके नंबर नहीं कटेंगे। समझ में आ गया पैसेज कैसे सोल्व करना है। चलो अब आपको जो है एक और पैसेज सोल्व करके दिखाता हूँ, अब सारे नहीं करूँगा, सोचो भाई इतनी बड़ी वीडियो, इतने देखो ये नहीं है कि छोटा सा पैसेज है, देखो तुमको दिखाता हूँ मैं, एक दो, आपको सारे प्रैक्टिस करने हैं, इनमें से आते हैं बहुत सारे पैसेजेस है जो आते हैं एग्जाम में, रिपीट हो सकते हैं, आपको सोल्व कर करके देखना है, आसान पैसेज सारे, देखो कितने सारे हैं, कितने सारे, देखो आगे बढ़ते रहो बढ़ते रहो, ये वाला बहुत काम का है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है मेरे को, एम्स वाला, ठीक है, पढ़ लेना, आसान सा ही है भी। अभी इसमें देखो 5 क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन इसमें ही मिलेंगे आपको। अभी इसमें जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट पैसेज देख के डर जाएंगे, भाई ये क्या चल रहा है, तुमको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं पढ़ना ना, सीधा ढूंढने लग जाऊँ आंसरों को, जो भी वर्ड मैच मैच कर रहा है वहाँ पे ढूंढो, जैसे रिलेटेड लीवर फेलियर, ये कह रहे हैं व्हाट हैपन टू द पेशेंट हु गो टू एम्स विद एल्कोहल रिलेटेड लीवर फेलियर, तो पेशेंट के साथ क्या होता है, लीवर फेलियर, अब देखो रिलेटेड लीवर फेलियर मिल गया, हाँ एडमिटेड 150 पेशेंट विद एल्कोहल रिलेटेड लीवर फेलियर फ्रॉम 2001
से 2015। लेकिन उन्होंने क्या पूछा, व्हाट हैपन टू द पेशेंट्स, क्या होता है उन पेशेंट के साथ में, तो आपको बनाना आना चाहिए फिर वो आगे का, है ना। ऑफ दिस द स्टडी सैड 96 डाइड विद इन 10 डेज डिपॉजिट। तो ये चीज़ बतानी है आपको, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तभी बता पाओगे, नहीं बता पाओगे मतलब उसके राउंड राउंड में ही मिलता है, और इसीलिए ये पैसे ज़्यादा आ रहा है क्योंकि तुम्हें एग्जैक्ट लाइन जो लाइन मिली है ना वो नहीं टेप पाओगे तुम, है ना। थोड़ा क्वेश्चन समझना है, कहीं नहीं नहीं समझोगे तो गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे पैसेज, और ये जितने पैसेज हैं ये सारे के सारे आपके एग्जाम वाले हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं से उठा के मैं ले आया, कभी कभी बीच में देशभक्ति टाइप से क्या आ जाते गुरु सिख वगैरह के, हु आज गुरु गोविंद, तो लास्ट 10 सिख गुरु, आसान है बहुत ज़्यादा आसान है, सारे तुम करके देखो एक बार, और आपको जो है बहुत हेल्प मिलेगी, आपका पैसेज गलत नहीं होगा, आपके पास बहुत टाइम है अभी भी करने का। हाँ देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो एमसीक्यू वाले ना इनको पढ़ जरूर लेना, एक बार के लिए ट्राई मार के देख लेना, बट ये ऐसे एमसीक्यू वाले पैसेज एग्जाम में नहीं आएंगे। ये 2021 में आया था जब कोरोना काल चल रहा था ना, तो उस टाइम पे आसान करने के लिए पैसेज को ऐसा पैटर्न अपनाया गया, तो बहुत सारे पैसेजेस है, आप ट्राई करके देखना, ठीक है। चलो अब मैं आपको दूसरा पैसेज सोल्व करके दिखाता हूँ वहां से ही, शुरुआत से ही, तो ताकि आप अगर करने भी बैठते हो तो दो तो समझ आए। और हाँ जब पेपर जाओगे ना वेबसाइट पे, इनको भी वापस से सोल्व करके देखना है, कहीं तुम सोचो कि नहीं चलेगा, और लिख के देखना आंसर, ठीक है, लिख के आपको और भी मजा आएगा, पढ़ने में याद रहेगा। अब देखो अगला जो पैसेज है हमारा, ट्री गिव्स एड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर वाइल दे themselves स्टैंड इन द सन एंड ड्यूरिंग स्क्रैचिंग, फलाना 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 हो गया हमारा, ठीक है, हमने पढ़ लिया पैसेज। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, क्वेश्चंस पे आ जाओ सीधा पढ़ने के बाद में। वट डू ट्री गिव्स अस, आप ये भी कर सकते हो कि पेपर में जो है थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना, मतलब पेंसिल रखना साथ में, ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना हल्का हल्का सा कहीं कहीं सी, कि यहाँ से यहाँ तक का होगा, ऐसे ब्रैकेट डाल दो, या वो चीज़ें भी कर सकते हो आप। वैसे अब की बार कह रहे हैं कि पेपर में लिखना अलाउड नहीं है पेपर के ऊपर, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, मतलब डॉट वोट ही डालना ज़्यादा, मतलब ऐसे भांड मत देना उसको पूरे को। तो देखो वट डू ट्री गिव अस, ट्री क्या गिव करते हैं, देखो ये पहले ही मिल गया, ट्री गिव शेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर वाइल दे देमसेल्व्स स्टैंड इन द सन एंड एंड्यूरिंग द स्क्रैचिंग हीट। पूरी लाइन नहीं लिखनी, हमको बस इतना सा लिखना है, ट्री क्या देते हैं, ट्री गिव्स शेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, बस। या फिर आप लिख दो बस सिंपल एक शब्द लिखना हो तो शेड, ठीक है, क्या शेड देते हैं। अगर आपको सिंपल लिखना है तो शेड लिख दो कि शेड देते हैं वो, ठीक है, ट्री गिव्स शेड, बस। क्या यही तो पूछ रहे हैं, क्या देते हैं, शेड देते हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तब गड़बड़ कर दोगे, क्वेश्चन समझ आ रहा है तो आपका आंसर गलत नहीं होगा किसी भी हालत में। टू हुम इज द कैरेक्टर ऑफ अ गुड मैन कंपेयर्ड, गुड मैन का कैरेक्टर किससे कंपेयर किया गया है, चलो देखते हैं। कैरेक्टर यहाँ पे है, द कैरेक्टर ऑफ गुड मैन इज लाइक दैट ऑफ ट्रीज, तो किससे कंपेयर किया गया है, ट्रीज से, तो लिख दो द क्या है यहाँ पे, द कैरेक्टर ऑफ गुड मैन कंपेयर्ड विद द ट्रीज, बस हो गया काम। अगला क्वेश्चन देखो, हु डज नॉट लूज देयर क्वालिटी इवन बाय लूजिंग देयर लीव्स, क्या हम इससे पीछे देखे, नहीं देखना ना, चलो आगे बढ़ते चलो। कंपेयर्ड क्वालिटी 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 कहाँ भाई, हाँ ये रही, क्वालिटी मिल गई। चलो लाइन शुरू से पढ़ते हैं, नोबल पीपल डू नॉट लूज देयर क्वालिटी इवन बाय लूजिंग देयर लाइव्स, अरे ऐसा ही तो पूछ रखा है। हु डज डोंट, कौन नहीं करता, तो आपको बताना है नोबल पीपल डू नॉट लूज देयर क्वालिटी इवन बाय लूजिंग देयर लाइव्स, हो गया। या फिर ये लाइन एज इट इज टेप दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। व्हेन इज लाइफ अनप्रॉफिटेबल टू मैन, कब जो है लाइफ हमारे लिए अनप्रॉफिटेबल हो जाती है, तो अनप्रॉफिटेबल देखो कहाँ पे है, मतलब ढूंढो पहले तो लाइफ की, व्हेन हमें कंडीशन पूछ रहे कब हो जाती है, ठीक है ना। तो लाइफ व्हाट डज मैटर, व्हाट डिफरेंस मेक इट्स रिच इज अबाइट, व्हाट डज नॉट प्रोलॉन्ग्ड कम दे एंड लाइफ बिकम, देखो ये आ गया ना अनप्रॉफिटेबल लिखा हुआ। अब थोड़ा पढ़ो क्वेश्चन को समझो, पहले तो क्वेश्चन समझना आपको, व्हेन इज लाइफ अनप्रॉफिटेबल टू मैन, कब हो जाती है अनप्रॉफिटेबल, लाइफ itself is unprofitable to man who does not live for others, तो कब हो जाती है, जब जब जो इंसान है वो दूसरों के लिए नहीं जीता है, ठीक है ना, तो वो अनप्रॉफिटेबल हो जाती है। ये लाइन लिख देनी, आपको आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज इफ यू लीव लाइफ फॉर द सेक ऑफ लिविंग यूर ओन लाइफ, तो तुम्हें क्या करना है, पीछे जाओगे पैरों में, नहीं आगे की लाइन पढ़ो, एक लाइन बची हुई है शायद इसमें ही हो जाए। टू लीव फॉर द सेक ऑफ, अरे हाँ देखो सेक वाला मिल गया, ये चीज बहुत कॉमन है, आपको ये चीज पता नहीं होगी इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें। टू लीव फॉर द सेक ऑफ लिविंग वंस लाइफ इज टू लीव अ वर्थलेस लाइफ, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया पहले ये समझते हैं, फिर हम आंसर लिखेंगे। ये पूरी लाइन ऐसे आंख बंद करके नहीं टेपनी है, तुमको थोड़ा समझना है, पहले क्वेश्चन समझो। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इट इज, कैसी लाइफ है ये पूछ रहे हैं हमसे। इफ यू लीव लाइफ फॉर द सेक ऑफ लिविंग यूर ओन लाइफ, ठीक है, अगर तुम, तो वो कैसी लाइफ हो जाती है, तो वो वर्थलेस लाइफ है, ठीक है। अगर वंस लाइफ इज टू लीव आ वर्थलेस लाइफ,
टू लिव फॉर द सेक ऑफ लिविंग वंस लाइफ, अपनी खुद की जिंदगी के लिए वो कैसी लाइफ हो जाएगी, फिर वर्थलेस लाइफ हो जाएगी। तो आपको क्या लिखना है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, वर्थलेस लाइफ। ठीक है, वर्थलेस लाइफ लिख दो, सिंपल इतना सा भी लिख सकते हो अगर चाहो तो, वो समझने वाले के काम आएगा, अगर नहीं आता तो फिर पूरी लाइन टेप देनी है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, तुम बोलोगे भाई पैरा खत्म, अगला क्वेश्चन कहाँ से उठा लाए, सूटेबल टाइटल देना है पैसेज को, टाइटल दो। अब टाइटल देना बहुत आसान है, बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं भाई क्या दूं टाइटल, पता नहीं मेरा टाइटल सही होगा गलत होगा। टाइटल कुछ भी दे दो, हैं कुछ भी दे दे, मतलब क्या दे। तो देखो आपको क्या करना है, पहला तो तुमने पढ़ लिया, इसमें किसकी बात कर रखी है हमने, ट्रीज की बात कर रखी है और नोबल पीपल की बात कर रखी है ना, क्वालिटीज वगैरह यही चीजें सारी कुछ हमारी। तो हमको जो है टाइटल ऐसा मैच सा करना है जो हमें मिलता जुलता सा रखे। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो हम किसकी बात करें एक्चुअली, क्वालिटीज करेक्टर वही चीजें तो बता रहे हैं, लीव लाइफ शेक वगैरह वगैरह। तो हम टाइटल्स देते हैं, चलो इसको ट्रीज करेक्टर। ठीक है, ट्रीज कैरेक्टर। अब ये मत बोलना कि सर आपने जो बताया वो गलत हो जाएगा, नहीं, आपको ऊपर आप ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर को पता भाई यही टाइटल देना जरूरी है, नहीं, कोई भी टाइटल दे दो मिलता जुलता होना चाहिए। ट्रीज कैरेक्टर बना दिया हमने। अरे बोलेंगे भैया ट्रीज कैरेक्टर इतना लंबा चौड़ा कैसे याद करेंगे, चलो ट्रीज एज पीपल डाल दो, क्योंकि पीपल की बात कर रहे हैं, ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही कुछ भी डाल दो। नोबल पीपल लिख दो, नोबल पीपल लिख दोगे ना, नोबल पीपल ऐसे लिख दो, कुछ भी लिख दो भाई, मिलता जुलता सा लिख दो पैरे से, तो नंबर दे देगा एग्जामिनर तुमको। ठीक है, ये नहीं है कि तुमने एग्जैक्ट वही लिखना जो उधर मिलेगा, वो कभी नहीं होता, उनकी मर्जी भाई, कुछ भी डाले, टाइटल है मर्जी है। अब ऐसा जैसे होता है ना कहानियों में, तुमने कहानियां पढ़ी है इतनी सारी, अब जैसे कि कोई कहानी है अ लेटर टू गॉड है ना, उसमें क्या है कहानी, अ लेटर टू गॉड में गॉड की कहानी है, एक लेंचो नाम का बंदा है वो कहानी लिखता है, वो सारी चीजें होती है, तो वही चीजें तो आपको बतानी है। अब वो जो है वो तो उसने कहानी लिख दी, हमने जो है कोई भी, अब उसमें पूरे में हमें पता लग गया बस कि गॉड की कहानी है, पत्थर लिखता है, पूरे पाठ में थोड़ी ना पत्थर 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 हुए जा रहा है, तो वो नहीं है। ठीक है ना, चलो आई होप समझ में आ गए सारी चीजें, और मिलते हैं नई वीडियो में। अनसीन पैसेज आपको गलतियां नहीं करनी है बिल्कुल भी, बहुत काम आएंगे। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।